देखिए, एक महिला एक पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी और उनकी बात को सुना जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने संसद भवन के बाहर पटाखे छोड़े और टियर गैस का जो स्मोक था वो भी उन्होंने ओपन कर दिया। उद्योग भवन की साइड में ये पूरा हंगामा हुआ। साथ ही साथ उन्होंने पटाखे फोड़ने के बाद नारेबाजी की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर आतंकी हमला भी हुआ था और आज उसी की बरसी भी थी और आज ही के दिन ये चुना गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के बारे में बिल्कुल आपके पास लौटूंगी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहले संसद भवन के बाहर भी पटाखे फोड़े गए और ये उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। जो महिला और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी जिस तरह से जानकारी साझा कर रहे थे कि पहले संसद भवन के बाहर भी इन्होंने टियर गैस के गोले छोड़े हैं, पटाखे फोड़े हैं। ऐसे में तो और भी सवाल गंभीर हो जाता है कि जब बाहर पहले ही इस तरीके की हरकतें अनुराग हो रही थी तो अंदर फिर इस तरीके की कार्रवाई ये लोग कैसे कर पाए? इसका मतलब ये कि ये कुल मिलाकर 4 लोग थे। 2 लोग वो जो बाहर पटाखे छोड़ते नजर आ रहे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और 2 वो शख्स जो लोकसभा में उसी दरमियान कूदते हैं विजिटर गैलरी से नीचे नारेबाजी करते हुए। रुमान, रुमान आप तक आवाज पहुंच रही है? के कार्यक्रम किए गए थे और सीधे तौर पर जिस दिन इस तरह की जिस तरह से इस दिन बरसी होती है इस तरह के आतंकी हमले की, उस दिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज़्यादा कड़ी की जाती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में संसद के बाहर उद्योग भवन की साइड से ये लोग जो प्रदर्शनकारी इनको बताया जा रहा है जिन्होंने जाकर पटाखे छोड़े, पहले वो पटाखे लेकर कैसे पहुंचे, क्योंकि उस पूरे इलाके में गाड़ी भी बिना चेकिंग के अंदर की तरफ नहीं जाने दी जाती है। जिस समय संसद सत्र चलता है उस समय आम लोगों की वहां पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। मीडिया की गाड़ियों को भी या मीडिया कर्मियों को भी आई कार्ड देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये टियर गैस साथ में लेके गए और साथ ही पटाखे लेके गए। उद्योग भवन की साइड से गए, यहाँ पर पहले इन्होंने संसद के बाहर पटाखे छोड़े और उसके बाद फिर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद इन्होंने टियर गैस भी वहाँ पर ओपन कर दी। सीधे तौर पर टियर गैस एक ऐसी गैस है जो सीधे तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके द्वारा निर्माण की जाती है और वो ओपन मार्केट में नहीं बिकती है। सिर्फ वो पुलिस फोर्सेज या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही दी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास टियर गैस कैसे पहुंची और दूसरा ये कि संसद भवन की सुरक्षा में इस तरह से कैसे चूक हुई जिससे चलते इन्होंने इतनी देर तक यहाँ पर ये टियर गैस और पटाखे लेकर पहुंच भी गए। इन्होंने पटाखे भी चलाए, साथ ही साथ नारेबाजी की और टियर गैस भी यहाँ पर जो टियर गैस 4 लोग थे जिनमें से 2 लोग संसद में विजिटर गैलरी से ऊपर से नीचे कूदते हैं। वहां पर तानाशाही नहीं चलेगी कि नारेबाजी करते हैं और उसी वक्त 2 लोग जो इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक महिला एक पुरुष, संसद भवन के ठीक बाहर यहां पटाखे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। या यही 2 लोग थे जिनको पुलिस हिरासत में लेती है, बाद में छोड़ देती है और यही लोग पहुंच जाते हैं संसद की विजिटर गैलरी में। मधुरेंद्र, बिल्कुल नहीं, ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं। मैं आपको बताऊं कि संसद भवन के गेट पर मौजूद हम उस वक्त थे, सांसदों के आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अफरा तफरी मची और अफरा तफरी के बीच अचानक सांसद कुछ भागते हुए बाहर आए और उन्होंने बताया कि संसद की गैलरी से 2 लोग कूद कर नीचे चले आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में स्प्रे गैस मौजूद है। उन्होंने उस गैस को स्प्रे किया अंदर, फिर सबसे पहले सांसदों ने उन्हें पकड़ा, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। दूसरा घटनाक्रम जो कि मैं आपको बताऊं कि ठीक इसी गेट पर हुआ है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां अगर आप कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ सांसद रमा देवी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। रमा देवी उस वक्त लोकसभा में मौजूद थी, सभापति हैं, लंबा अनुभव है। रमा देवी जी, आप जरा बताइए न्यूज नेशन के दर्शकों को क्या कुछ हुआ उस वक्त? इन कर रही थी, निकली थी पानी पीने, जैसे मैं इन की हूँ तैसे धुआं हुआ था। ऊपर से जो जंप किया, बस वो देखी कि अरे जंप कर रहा है, ये कौन सा आदमी है। फिर बेंच पर लात धरा है जो हम लोग बैठते हैं, फिर नीचे आया है, नीचे जूता खोलकर ये फोड़ा है, कुछ फोड़ा है और उसके बाद तो पूरा धुआं हो गया, लोग भागने लगे हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने जल्दी एक पढ़े हैं। अब बस लोग को निकलते देर नहीं लगी है, कुछ लोग तो अभी भी भीतर था, मैं बाहर निकल के आई। रमा देवी जी, ये कहा गया जो टीएमसी के सांसद थे उनकी तरफ से कि गैस का स्प्रे वहां पर किया गया। आपको तो लंबा अनुभव है, संसद में विजिटर गैलरी में कैसे कोई शख्स पहुंच सकता है केमिकल स्प्रे लेकर, गैस लेकर? तो नामुमकिन सा लगता है। तो जी, ये तो जांच का विषय है। वो तो हम देखें कि पूरा गठन बिगाड़ से कूदा
और कूदते के साथ वो जूता खोला, जूता खोल के वो आवाज किया, बस पूरा धुआं धुआं हो गया। तो वो पकड़ा गया है। वहाँ पर हम लोग का जो रेस्ट हॉल बना, रूम बना हुआ है हॉल का, जिसमें सभी कोई बैठते हैं, वही जी। पटक कर उसको पटके हुए हैं। 2 आदमी 3-4 आदमी पकड़े हुए। रमा देवी जी, तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं सामने लोकसभा की, जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरे सदन में इस वक्त धुआं है। आप बता रही हैं कि ये पूरा जो भी धुआं। स्प्रे था, केमिकल था, इसको वो अपने जूते में कैद करके लेके गए थे, जूते के जरिए वो वहां पर ये स्प्रे कर रहे हैं। जूते के जरिए। ये तो जूते के बड़ी जरिए सुरक्षा धुआं चूक हो रहा है, है। क्योंकि अब तक रमा देवी जी जूतों को इस जी। तरीके से नहीं जांचती है सुरक्षा एजेंसी संसद में। जी, हाँ 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 हाँ, यही हुआ है। पूरा धुआं तो इतनी थी कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो माँ भाग कर निकल गई। तो देखे कि दोनों को अपना वहाँ पटके हुए था, तो मैं देखती हूँ मुश्किल से 25 के अंदर ये लड़का है। दोनों 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं। हाँ, कम में उनके लड़के हैं दोनों। जी, हम रमा देखे। देवी जी, जब विजिटर गैलरी में हम बैठते हैं तो वॉच एंड वार्ड के जो जवान वहां पर तैनात होते हैं, वो तो कोई भी मूवमेंट नहीं करने देते, वो नीचे झुकने तक नहीं देते, हिलने तक नहीं देते। ऐसे में कैसे ये मुमकिन हो गया कि 2 लड़के गैलरी से नीचे कूद जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं वहां पर? ये तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है। पूरा सुरक्षा के करने के घेरे में ये कैसे गया, कैसे कूदा, क्या देख रहा था सुरक्षा कर्मी, वो तो जांच करते हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमा देवी जी जुड़ने के लिए। तो अमृता